ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वीज़ा होल्डर हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं, गैर मुल्की हैं, तो आपके लिए जनाब बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। अब 14 ईयर्स तक के बच्चों और उसके अलावा 79 ईयर्स तक के लोगों के लिए भी ये रूल लागू होने जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करना है, इन तमाम सूरतों में ये नया कानून नाफिज होने जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर तो आप अमेरिका में हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वीज़ा होल्डर हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं, गैर मुल्की हैं, तो आपके लिए जनाब बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। और उसके लिए कुछ नई ट्रैवल रूल्स मुतारिफ होने जा रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो ये पहले से ही था, लेकिन अब 14 ईयर्स तक के बच्चों और उसके अलावा 79 ईयर्स तक के लोगों के लिए भी ये रूल लागू होने जा रहा है। चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो वीज़ा होल्डर हैं, गैर मुल्की हैं, अमेरिका में वीज़ा पर मुकीम हैं, लेकिन अब उन्होंने एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करना है। इन तमाम सूरतों में ये नया कानून नाफिज होने जा रहा है और उसके लिए 27 अक्टूबर की तारीख भी दे दी गई है, जिस पे इसके लिए ओपन जो है डिबेट शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीलॉग में इस से हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये DHS की जानिब से जो मुतारिफ करवाया जा रहा है रूल्स और कवानीन, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। क्योंकि 20 जनवरी से लेके अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ इमिग्रेशन के कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं और हर कानून के पीछे एक मकसद होता है। और इस कानून का मकसद ये बताया जा रहा है कि वो गैर मुल्की जो अमेरिका में आते हैं और आने के बाद यहाँ पर ही वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद वो यहीं पर ही होकर रह जाते हैं और बल्कि वो वापस नहीं जाते, तो उनके लिए अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो कहते हैं कि उनके गले में एक घंटी बांध दी जाएगी और वो ऐसी घंटी होगी कि आप जहाँ जाएंगे आपसे मुतालिक मालूमात होंगी और फिर आपको वो आसानी के साथ डिपोर्ट कर सकेंगे। अब कुछ चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अगर तो आपने एंट्री और एग्ज़िट करना है तो जितने भी गैर मुल्की शहरी हैं, इवन के कुछ अमेरिकन सिटीज़न के ऊपर भी, और वो कहते हैं कि तमाम जो गैर मुल्की शहरियों की एक फ़ोटोग्राफ़ी का एक मंसूबा बनाया जा रहा है और उसके लिए जदीद फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है और उसी की बेस के ऊपर ही इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। अब उसमें दो शराइत हैं, वो मैं बता देता हूँ आगे चल के कि वो क्या क्या है। लेकिन फेडरल रजिस्टर्ड में एक जमा करवाई गई रिपोर्ट है जी, उसके मुताबिक उसमें ये डिटेल सामने आई हैं और उसमें बताया गया है कि अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन DHS जो है वो, चाहे आप ज़मीनी रास्ते से आ रहे हैं, बहरी रास्ते से आ रहे हैं या बाय एयर आ रहे हैं, इन हर सूरतों में वो आपका जो जब वहाँ से एक फ़ोटो जारी होगा और डाटा जमा करने का एक निज़ाम है, उसको फर्दर एक्सटेंशन दी जा रही है। पहले भी ये मौजूद था, लेकिन अब उसको इन्हेंस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी शख्स इससे स्किप ना हो सके। अब वो ये कहते हैं कि इस इकदाम का एक तो मकसद ये है कि जाली जो सफरी डॉक्यूमेंट हैं उन के ऊपर कार्रवाई की जा सके जो इनके ऊपर सफ़र करते हैं, और दूसरा कौमी सलामती को बेहतर बनाना है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से हर बार एक ही चीज़ ज़रूर कही जाती है और वो कहते हैं कि जो अमरीकी सलामती है इसको यकीनी बनाने के लिए ये हम तमाम तर इक़दामात ले रहे हैं और इसी की वजह से ही हम अपने मुल्क को सिक्योर कर सकेंगे। अब ये नए कवानीन वो कहते हैं कि तमाम गैर मुल्की शहरियों के ऊपर लागू होंगे। उनमें चाहे अमेरिका में रिहाइश पजीर कोई इमिग्रेंट्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, वीज़ा होल्डर्स हैं, इन तमाम के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट के ऊपर ये नए कवानीन लग रहे हैं। इसकी अब क्यों वैल्यू क्यों है, अहमियत क्यों है, तो जनाब ये सबसे पहले तजवीज़ 2021 में सामने आई थी और लेकिन उसके बाद अब ये तजवीज़ इसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट करने के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने इसे वसी पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है, जिसका मकसद बॉर्डर कंट्रोल को सख्त करना है और गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना है। इस पे माहिरीन कहते हैं कि जो हालिया चंद महीनों में अगर हम इसका जायज़ा लें तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की बढ़ती हुई डाटा तक रसाई पर कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर IRS और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जो मालूमात के हसूल के हवाले से। तो वहाँ से भी क्योंकि आपको पता है कि डाटा लिया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट भी हो गया था जिस पे बहुत सारी बातचीत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ये
एक जो प्रोटेक्टेड है और कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो कैसे इमिग्रेशन हुकाम को दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें उनके एड्रेसेस हैं, उसके अलावा उनकी तमाम तर डिटेल्स हैं। लेकिन वो जो है IRS के साथ एग्रीमेंट कर दिया गया। हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, लेकिन इस पर हुकूमत बड़ी क्लियर मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जी हमने एक मैंडेट लिया है और उसके ऊपर हमने अमल करना है। उसके अलावा जनाब जो वो कहते हैं कि इन जो नए इक़दामात जो लिए जा रहे हैं वो 26 दिसंबर 2025 से मुकम्मल तौर पे नाफिज हो जाएंगे अगर ये तजावीज़ कानून बना दी जाती हैं, जिसके तहत अमरीकी बॉर्डर हुकाम को ये इजाज़त होगी कि वो गैर मुल्की शहरियों की तस्वीर मुल्क से रवानगी के वक्त किसी भी मुकाम पर ले सकेंगे और इसके अलावा दीगर जो बायोमेट्रिक डेटा है वो भी जमा किया जा सकेगा। फ़िलहाल जो CBP वीज़ा होल्डर्स हैं, ग्रीन कार्ड रखने वाले इमिग्रेंट्स हैं और बाज़ अमरीकी शहरियों से जो तस्वीर हैं वो और फिंगरप्रिंट्स दी जाती हैं और TSA कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए डॉक्यूमेंट की तस्दीक भी करता है। और ताहम वो कहते हैं कि हर शख्स के मुल्क से बाहर जाते वक्त ये डाटा लेना अब एक नया इक़दाम होगा जो अब नाफिजुल अमल होने जा रहा है। और अगर ये हो जाता है तो उसके लिए दिसंबर का महीना दे दिया गया है, 26 दिसंबर 2025। और CBP को ये भी इजाज़त दी जाएगी कि अब वो 14 साल से कम उम्र बच्चों और 79 से ज़ायद उम्र के अफराद पर भी फेशियल रिकग्निशन का इतलाक करें, उसको इस्तेमाल करें। और वो कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ इनको इससे इस्तिस्ना थी, एग्जेम्पशन थी, लेकिन अब इनको भी शामिल किया जा रहा है। 14 साल के से कम उम्र के बच्चे और 79 ईयर से ओल्ड जो बुजुर्ग हैं इनको भी अब इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो उसके साथ सीधा ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक जनाब एक मुकम्मल एंट्री एग्जिट निज़ाम से DHS को वो कहते हैं कि उन इमिग्रेंट्स की निगरानी में आसानी होने जा रही है और जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी अमेरिका में रहते हैं और या इमिग्रेशन कवानीन से बचने की कोशिश करते हैं तो इससे वो कहते हैं कि उन तक भी हमें रसाई हासिल हो जाएगी। अब CBP ये भी तस्लीम कर रहा है कि महफूज और जो मखसूस किस्म का एग्ज़िट जो है उसके जो लेंस हैं वो उसके बगैर निज़ाम नाफिज करने में मुश्किलात हैं हमें, लेकिन कि जो फिशल जो रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में बेहतरी की वजह से अब ये मुमकिन हो जाएगा कि अब लोगों को रिकग्नाइज़ किया जा सकेगा। और नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है CBP के मुताबिक वो नया निज़ाम 3 से 5 साल लगेंगे इसको मुकम्मल तौर पे नाफिज करने में। और उसके अलावा अमूमी राय के लिए इस पर जो पब्लिक की एक राय लेने के लिए इसको 27 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा, 27 अक्टूबर से ओपन कर दिया जाएगा। और पब्लिक की अगर राय आती है कि इस कानून को नाफिज कर दिया जाए तो यकीनन अक्सरियती राय की मौजूदगी में इसको नाफिज कर दिया जाएगा और फिर 26 दिसंबर 2025 से ये नाफिज हो जाएगा। और मुकम्मल करते हुए इसको तकरीबन 3 से 5 साल लगेंगे कि पूरे मुल्क भर में एयरपोर्ट्स के ऊपर, बहरी जो है उसके अलावा स्टेशन के ऊपर, जहाँ उसके अलावा जो ज़मीनी बॉर्डर हैं तमाम जगहों पे इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा की तरह आप अपने दोस्तों को हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।